Hello everyone, welcome back to the topic 3D geometry with me Nisha Kapoor. 3D geometry या 3 डायमेंशनल स्पेस, आप कुछ भी हम इसमें जो भी पढ़ते हैं मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है जी, 3D ज्योमेट्री हम कहते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में हम पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में सारे इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको कि 2D 3D में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस फॉर्मूला का छोटा सा टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम उसी डिस्टेंस फॉर्मूला को प्लेन में कंटिन्यू करेंगे। हम लगा रहे थे लाइन के ऊपर अपना डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, लाइन के पॉइंट्स पे। अब अगर वो ही पॉइंट हमारा किसी पर्टिकुलर प्लेन में है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द सेम टॉपिक, डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन की। 3 डायमेंशनल स्पेस में प्लेन होता क्या है। ठीक है, जनरल इक्वेशन जो हम प्लेन की उठाते हैं वो हम क्या उठाते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जेड एक्सिस भी होती है इसलिए जेड भी आएगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी कॉन्स्टेंट हमारा। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट के हिसाब से ही हमारी जो है वो वेरी करती हैं। इक्वेशन, किस इक्वेशन की बात हो रही है, रिप्रेजेंट अ प्लेन, प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे जो हमारे एबीसी हैं वो कोई भी कांस्टेंट है और एबीसी कभी भी इसमें 0 के इक्वल नहीं होंगे क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस है। z नहीं होगा तो 3 डायमेंशन रहेगा कैसे, y नहीं होगा तो 3 डायमेंशन कैसे रहेगा, वो a नहीं होगा तो 3 डायमेंशन कैसे रहेगा, वो तो तीनों ही हमारे नॉन जीरो होने चाहिए। एक चीज क्लियर, जनरल इक्वेशन क्लियर होगी। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर ये ही इक्वेशन हमारी ओरिजिन से पास कर रही है तो हमारी क्या रहती है, सेम इक्वेशन रहती है। बट अगर मैं कहूं कि ये ही इक्वेशन मेरी किसी पॉइंट से पास कर रही है तो सिंपली क्या होता है कि हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने एक्स वाई जेड में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। एक्स वाला एक्स में से, वाई वाला वाई में से, जेड वाला जेड में से। पढ़ते हैं इसको भी। द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्रॉसिंग थ्रू x1 y1 z1। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया, x में से x1 को माइनस कर दिया, y में से y1 को माइनस कर दिया, z में से z1 को माइनस कर दिया। ठीक है जी, 3 पॉइंट्स ही आपके लिए पढ़ने जरूरी हैं फिलहाल। आगे बात हो रही है डायरेक्शन कोसाइंस की, जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताया, तो इसको अभी हम पेंडिंग रखते हैं। अभी मैंने आपको बताई कि रिप्रेजेंटेशन प्लेन की इक्वेशन की क्या होती है। अगर वो ओरिजिन से पास कर रही है तो जनरल इक्वेशन ही रहेगी, अगर वो किसी पॉइंट में से पास कर रही है तो हम उस पॉइंट को उसमें से पास करवा देंगे। सो दिस इज इट। ठीक है जी, समझ आई आपको प्लेन की इक्वेशन। अब चलते हैं हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पे। चलो ये भी देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन, अगर हम किसी प्लेन की बात कर रहे हैं, उस प्लेन से हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। उसमें हम क्या करते थे, इतना पोर्शन रखते थे, जेड वाला नहीं आता था। हम क्या करते थे, अपनी लाइन की इक्वेशन में इस पॉइंट को पुट कर देते थे, है ना। ए की जगह एक्स नॉट बी वाई नॉट, आगे प्लस डी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही आता था। अब क्या हो जाएगा, वहां पे जेड भी आ जाएगा, ए एक्स नॉट बी वाई नॉट सी जेड नॉट प्लस डी। ये हमारा बन जाएगा पॉइंट और प्लेन का डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है जी, ये रहता है आगे मॉडुलस में, मॉडुलस में रहता है ये। ठीक है, ताकि इसके साइन को कोई फर्क ना पड़े। समझ आया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन। तो अब हम लाइन से मूव होके आ गए प्लेन में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इसका कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ। चलो उससे पहले ना हम कुछ एक छोटी छोटी चीजें गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, कि आपको उन चीजों की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना का आप डिस्टेंस फॉर्मूले को, कितना का आप 3D स्पेस को समझे हो। ठीक है, चलो जी। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है आपने, किसका, एक्स वाई जेड का।
ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ऐसे होएगा ना ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर किस पे, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास दूसरा पॉइंट भी तो होना चाहिए, ठीक है, दूसरा पॉइंट भी होना चाहिए। सो आपको ये तो पता है कि जो दूसरा पॉइंट है, अगर हम 2D की भी बात करते थे तो हमारा y उसमें क्या होता था, 0, x की जगह पे कोई पॉइंट होता था, ठीक है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट होता था, y हमारा क्या होता था, 0, क्योंकि जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, ठीक है, पॉइंट किस पे है, x एक्सिस पे है। तो अगर इसमें 3D स्पेस की बात हो रही है, सिंपली z वाले को भी 0 कर दो, क्योंकि पॉइंट तो हमारा x एक्सिस पे ही है ना, पॉइंट अगर हमारा x एक्सिस पे है तो x वाला कोऑर्डिनेट ही आएगा, बाकी दोनों क्या होंगे, 0। अब आपके पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अगर मैं इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। समझ आया जी, यहां तक क्लियर है। सो ये हमारा हो गया 0, ये हमारा 0 हो गया, क्या बच गया हमारे पास, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सो b इज y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। क्लियर हुआ, अब ये भी क्लियर हो गया आपको, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना था एक्स वाई जेड पॉइंट का, किससे, एक्स एक्सिस से। विजुअली मैंने आपको एक फिगर बना के दिखाई है जिससे आपको पता चले कि वो पॉइंट कैसा होगा, उस पॉइंट में सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, दूसरे दोनों क्या होंगे, 0 0 होंगे, ठीक है जी। अब इन्हीं चीजों से ना हमारे दो आगे और क्वेश्चंस बनते हैं और आपको दो आगे और ट्रिक्स पता चलती हैं, ठीक है जी, दो आगे और ट्रिक्स पता चलती हैं। क्या रह गए जी हमारा ट्रिक्स, ट्रिक्स कह लो, शॉर्टकट्स कह लो। अगर एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट की बात हो रही है, किसी भी पॉइंट से, तो सिंपली आप उसके y और z वाले का स्क्वायर लिख दोगे। सपोज यहां पे आपके पास 2 2 1 होता पॉइंट, तो आपका आंसर मैंने क्या दिया है, y स्क्वायर z किया, तो आपका आंसर क्या आ जाता, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √5। तो आप √5 फटाफट आंसर दे सकते हो। इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस आपका एक्स एक्सिस से पूछ रहे हैं तो सिंपली उसके एक्स एक्सिस को तो खत्म कर दो, y और z का स्क्वायर लेके रूट लेके आंसर दे दो, वेरी क्विक, ठीक है जी। दिस इज अ शॉर्टकट, दिस इज अ ट्रिक, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं कि अगर आपको एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट पूछ रहे हैं तो एक्स एक्सिस वाले को छोड़ के बाकी दोनों का स्क्वायर और रूट करके आंसर दे दो। चलो अब अगर मैं आपसे यही वाला पॉइंट ले लूं, ठीक है जी, यही वाला पॉइंट ले लूं और मैं डिस्टेंस बोल दूं कि इस 2 2 1 पॉइंट का y एक्सिस से क्या डिस्टेंस होएगा, तो आप y वाला पॉइंट सिंपली इग्नोर कर दोगे, बाकी दोनों का स्क्वायर ले लोगे। सो दिस विल बी अगेन 5, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब अगर मैं इसी 2 2 1 पॉइंट का मैं z एक्सिस से आपसे पूछ लूं तो सिंपली आप क्या करोगे, z एक्सिस वाले को इग्नोर कर दोगे और दूसरे दोनों का 2 2 4 प्लस 4 √8 आ जाएगा डिस्टेंस इसका z एक्सिस से। So this can be taken as a formula, this can be taken as a short trick, this can be taken as a shortcut, कुछ भी आप इसको यूज कर सकते हो। सिंपली अगर किसी पॉइंट का आपका जिस एक्सिस के साथ डिस्टेंस पता चल रहा है, आपको ये तो पता है कि ये सेम होने की वजह से खत्म हो गया। अब सेम आप सोचोगे यहाँ पे भी आपने x लिख लिया, यहाँ पे भी x लिख लिया, भाई अगर ये यहाँ पे 2 होगा तो x एक्सिस पे यहाँ पे भी तो 2 ही होगा ना। अगर आप एक ग्राफ पे इमेजिन करो इसको, है ना, अगर आप इस पॉइंट को एक ग्राफ पे इमेजिन करो, है ना, ये एक्स एक्सिस है ना, अगर आपका ये वाला पॉइंट 2 है तो ये यहाँ पे भी तो 2 ही होगा ना, ग्राफ थोड़ी चेंज हो जाएगा। यहाँ अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये ऊपर जाके भी तो x का कोऑर्डिनेट 2 ही रहेगा, y चेंज होगा ना, y चेंज हो रहा है, 2 तो सेम ही रहेगा।
ठीक है जी। बट क्योंकि पॉइंट है ही एक्स एक्सिस पे तो ये क्या है 0 0। क्लियर। अब यहाँ पे तो y वो होगा ना जहां तक ये पहुंचा है, सपोज 4। ठीक है जी। z वो होगा जो आप देखोगे जहां से भी है z। अभी ये क्लियर हुआ। इस पॉइंट का अगर एक्स एक्सिस से डिफरेंस निकालना है तो सिंपली वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई से निकालना है। ठीक है, मैं साथ साथ इरेज करी जा रही हूं, आप अपना देखते रहो, नोट डाउन करते रहो, वीडियो को स्टॉप करके सुन के नोट कर सकते हो। ठीक है जी। अगर ये z एक्सिस से है तो क्या बन जाएगा आपका सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर ये y एक्सिस से है तो आपका डिस्टेंस क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर हुआ जी। ठीक है, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करी। आगे मूव करते हैं। अब बात हो रही है प्लेन की। प्लेन पढ़ाया ना मैंने आपको, एक्स जेड प्लेन। ठीक है जी। अगर एक्स जेड प्लेन की भी बात हो रही है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होता था, एक्स वाला पॉइंट ही होता था ना सिर्फ, दूसरा पॉइंट क्या हो जाता था 0। यहां पे बात हो रही है प्लेन की, एक्स और जेड, तो दोनों रख लो, तो दोनों रख लो, एक्स और जेड को रख लो। तीसरा जो पॉइंट हमें नहीं दे रहे, जिस प्लेन की बात नहीं हो रही, जो इंक्लूड ही नहीं हो रहा, उसको कर दो 0। ये हमारा कौन से प्लेन का पॉइंट है, एक्स जेड प्लेन का। सिमिलरली अगर वाई जेड प्लेन की बात हो रही है, ठीक है, इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लीन है। अब क्या करना है हमने, इसका डिस्टेंस निकाल। इसका डिस्टेंस क्या निकलेगा हमारा, इस पॉइंट से सिंपली y, सिंपली इसका क्या डिस्टेंस निकलेगा y। देखो समझाती हूं मैं आपको कैसे। अब पॉइंट आ गया जी, कौन सा पॉइंट है, P x y z, ये पॉइंट है। जब आप इसका डिस्टेंस निकालोगे, ये और ये तो 0 हो गए। ठीक है जी। हमारा x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है जी, सॉरी z माइनस जेड का स्क्वायर। तो इसको और इसको तो खत्म ही कर दो, ये रह गया हमारा वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का रूट है, रूट और वाई स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया जी y। आंसर कितना आ गया y। अब आप समझो इसको, एक्स जेड प्लेन मींस एक्स 0 जेड, डिस्टेंस क्या आ जाएगा y। ठीक है जी। वाई जेड प्लेन की बात हो रही है, मींस 0 y z, डिस्टेंस क्या आ जाएगा x। दिस इज द डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट से क्या है डिस्टेंस है। सिंपली इसमें जिस प्लेन की बात हो रही है उसका जो छोड़ा है आपने उसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी बताती हूँ। यहां पे आ जाएगा अगर एक्स वाई प्लेन, तो सिंपली एक्स वाई एंड 0, क्या डिस्टेंस निकल जाएगा z। चलो अब अगर मैं यहां पे आपको पॉइंट दे दूं 1 2 3, तो आप सिंपली इसका आंसर क्या दे सकते हो 2 यूनिट्स। सिंपली इसका आंसर क्या दे सकते हो 2 यूनिट्स। कितना आसान हो गया अगर आपने इस चीज को समझ लिया कि एक्स जेड प्लेन में एक्स और जेड वाला तो होगा, वाई तो 0 होगा ना। अगर आपने सिर्फ इस चीज को समझ लिया तो सिंपली जिस भी प्लेन की बात हो रही है और कोई भी पॉइंट दे रखा है, तो जो वो प्लेन में पॉइंट छोड़ रहे हैं सिर्फ वो ही उसका आंसर आएगा। चलो एक्स वाई प्लेन की अगर मैं बात करूं तो 3 यूनिट्स आएगा। ठीक है जी। अगर मैं वाई जेड प्लेन की बात करूं तो आंसर आएगा 1 यूनिट।
इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग, आपको समझ आ रहा है? ठीक है जी। एक्स जेड प्लेन में पॉइंट कैसा होगा, एक्स और जेड होंगे, वाई जीरो होगा। तभी जब हम इसका किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे तो हमारा सिर्फ ये वाला पॉइंट ही बच जाएगा, बाकी दोनों जीरो जीरो हो जाएंगे। तो अगर एक्स जेड प्लेन की बात हो रही है तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 यूनिट्स। वाई दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड पॉइंट गिवन है एक्स वाई जेड, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 यूनिट्स। क्लियर हुई? ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स जेड प्लेन की बात हो रही है तो वाई वाला पॉइंट हमारा डिस्टेंस होगा, वाई जेड की बात हो रही है तो हमारा एक्स वाला पॉइंट डिस्टेंस होगा, एक्स वाई की बात हो रही है तो हमारा जेड वाला पॉइंट क्या होगा जी, इसका डिस्टेंस होगा। आई होप अब आपको क्लियर है, अच्छे से समझ आ रहा है थ्री डायमेंशनल स्पेस। आगे चलते हैं। लो जी आंसर दो, आंसर दो, क्या आएगा? वाई जेड प्लेन की बात हो रही है, आंसर कितने यूनिट आएगा? भाई 1 सेकंड से कम लगना चाहिए आपको ये टिक लगाने में, 1 सेकंड से कम। वाई जेड प्लेन की बात हो रही है तो ये तो जीरो ही हो जाएंगे ना, क्या बच जाएगा एंड में? 1 ओनली। क्या बच जाएगा एंड में? 1 ओनली। सो द आंसर इज 1 यूनिट। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं इसी की बात करूं एक्स जेड प्लेन पे, तो एक्स जेड प्लेन पे इसी का क्या हो जाएगा 2 यूनिट्स। ठीक है जी, y वाला पॉइंट आ गया ना। अगर मैं बात करूं एक्स वाई प्लेन पे तो इसका क्या आ जाएगा 0 यूनिट्स डिस्टेंस। क्लियरली, विजिबली, विजुअली, ग्राफिकली, हर तरीके से मैंने ये क्लियर कर दिया, अब आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है देखते हैं। फॉर एवरी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई पॉइंट होगा तो वो कैसा होगा? एक्स वाई वाले प्लेन पे हम कुछ नहीं कह सकते कि पॉइंट कैसा होगा, जहां पे भी उसकी पोजीशन लाई करेगी वो पॉइंट वैसा होगा। बट हम ये कह सकते हैं कि z हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। पर हमेशा क्या कह सकते हैं हम कि z हमेशा जीरो ही होगा, क्योंकि प्लेन की बात हो रही है एक्स वाई की। पॉइंट चाहे जैसा मर्जी हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, एक्स और वाई की वैल्यू ही होगी, z हमेशा क्या होगा, जीरो। क्लियर हुआ जी प्लेन? अब आपको प्लेन क्लियर हुआ कि किसकी बात हो रही है। अगर एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है तो दैट मीन्स एक्स वाई के बीच में ही चल रहा है, जेड तो जीरो हो गया, बात 3D से 2D की ही रहेगी। ठीक है जी, जेड हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, खत्म हो गया। समझ आई जी ये चीज भी? अब देखते हैं आगे हमारा क्या रह गया। अगर कोई पॉइंट P है हमारा ऑन एक्स एक्सिस, तब हम क्या कहेंगे? अगर कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है तो एक्स वाला पॉइंट क्या होगा हम नहीं कह सकते, बट वाई और जेड हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो वाई और जेड हमारा जीरो है और एक्स हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है। एक्स तो पॉइंट कुछ ना कुछ होगा ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट द ओरिजिन, ओरिजिन पे पॉइंट नहीं है। अगर ओरिजिन पे पॉइंट होता फिर तो 0 0 0 भी हो सकता था, है ना, अगर होता। बट यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एक्सेप्ट द ओरिजिन, अगर ओरिजिन पॉइंट नहीं है तो जो भी होगा एक्स की वैल्यू होगी ना, वाई और जेड तो 0 0 होगा। ठीक है जी, अब क्लियर हुआ आपको? एक्स एक्सिस पे अगर अगर यहाँ पे हम ले लेते पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो पॉइंट हमारा कैसा होता? तो हमारा पॉइंट होता जिसमें हमारा x इज इक्वल टू जीरो, z इज इक्वल टू जीरो एंड y इज नॉट इक्वल टू जीरो। इन द सेम वे अगर z एक्सिस का पॉइंट लेते तो y जीरो, y जीरो, x जीरो, z इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है आपको ये चीजें समझने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं, हम मैंने आपको करवाया है ये डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर एक पॉइंट और एक प्लेन गिवन है हम कैसे निकालेंगे, अब हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं जी डिस्टेंस फॉर्मूला के प्लेन पे क्वेश्चंस।
हाँ, पॉइंट दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया ना, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, बट यहाँ पे क्या गिवन है, पॉइंट और एक प्लेन, प्लेन कैसा गिवन है, x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। पुट करें अब हम ये वाला अपना पॉइंट बीच में, ये हो जाएगा -1 प्लस 4 के साथ आ जाएगा 3 माइनस 6 के साथ आ जाएगा 4 और प्लस 8, इसको हम रखेंगे मॉडुलस में, अपॉन में हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, प्लेन के पॉइंट्स का, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, इसका स्क्वायर, आगे क्या है 4, इसका स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्योंकि -6 भी है तो भी हो तो पॉजिटिव ही जाना है, बस आगे कांस्टेंट वाला नहीं आता है इसमें। सॉल्व कर लो, 12, चलो -1 प्लस 12 माइनस 24 प्लस 8, ठीक है जी, क्लियर, ओवर 36, 16 एंड 1 प्लस 36 प्लस 16, कैलकुलेशन आगे सारी आप कर लेना, जो भी है एक पर्टिकुलर पॉइंट निकल आएगा। मेथड आपको पता चल गया, ठीक है जी, मेथड आपको पता चल गया कैसे हो रहा है। चलो एक करके ही दिखा देती हूँ, कई बार कुछ ऐसे ही रह जाता है कि पता नहीं क्या छोड़ दिया मैम ने। हाँ जी, तो -25 और 20 माइनस 25 -5, बट क्योंकि मॉडुलस है तो क्या रह जाएगा 5, अपॉन में 36, 37, 53, ठीक है जी, अपॉन में क्या आ गया जी 50। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कहती कि मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकती, 100% हो सकती है, बट कैलकुलेशन चेक करनी है आपने, कॉन्सेप्ट करवाना है मैंने। बोर्ड पे करते हुए और नोटबुक में करते हुए फर्क होता है, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो कैसे भी हो सकती है, ठीक है, अपनी तरफ से एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं हम, कॉन्सेप्ट समझ आना ज्यादा जरूरी है, कैलकुलेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कैलकुलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ के आप कैलकुलेशन ठीक कर रहे हो, अगर बाय मिस्टेक कोई कैलकुलेशन एरर आता है स्टिल आप उसको ठीक करो और अपने क्वेश्चन के 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हम एक पॉइंट का डिस्टेंस ले रहे थे एक प्लेन के साथ, सिंपली प्लेन के एक्स वाई जेड में ये एक्स वाई जेड हमने पुट किया, कांस्टेंट साथ आया, नीचे कांस्टेंट साथ नहीं आएगा, ठीक है, सो दिस इज द आंसर। को कांस्टेंट साथ था तो नहीं ना, ये देखो इधर कांस्टेंट साथ नहीं है, इधर पूरी इक्वेशन है, क्लियर, सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस, अब इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन, लाइन और प्लेन जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालना है। भाई पहले वो पॉइंट तो निकाल लें हम, पहले हम ये पॉइंट निकालेंगे तभी हमारा इससे डिस्टेंस निकलेगा, इसका यूज करते हैं हम, ठीक है जी, x माइनस 3/1 y माइनस 4/2 z माइनस 5/2, ये ना लाइन की इक्वेशन होती है, आपने पढ़ी भी होगी पर मैं भी पढ़ाऊंगी कि लाइन की इक्वेशन बनती कैसे है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन है ये, लाइन की इक्वेशन और ये प्लेन की इक्वेशन, हमने अभी तक प्लेन की इक्वेशन करी है, डिस्टेंस फॉर्मूला करा है, 3D स्पेस के बारे में पढ़ा है, एक्सिस पढ़ी है, अभी हमने लाइन की इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ना है। सो जो गिवन लाइन है गिवन लाइन है जो उसका यूज करते हैं, इसको एक कांस्टेंट के इक्वल रख लिया मैंने, लैम्डा के इक्वल, यहां से हम एक्स वाई जेड, मेनली तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगी तभी हमें पता चलेगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने कहा था कि हमेशा एक्स और वाई और जेड की वैल्यू होती है, निकालने की कोशिश करते हैं। एक्स हमारा हो जाएगा, अगर हम सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करें तो ये हमारा हो गया लैम्डा प्लस 3, ऐसे ही y हमारा क्या हो गया 2 लैम्डा प्लस 4, ऐसे ही z हमारा क्या हो गया 2 लैम्डा प्लस 5, पॉइंट क्या बन गया जी आपका लैम्डा प्लस 3
2 लैम्डा प्लस 4 और z वाला हो गया 2 लैम्डा प्लस 5। अगर हम इसको, क्योंकि इस प्लेन पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर हम इसमें पुट करें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 17। यही होगा। अगर वो पॉइंट इस पे लाई कर रहा है ना, तो मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड की जगह सिंपली ये वाली चीजें डाल ली। इक्वल टू क्या है, 17। देखो अब क्या कर सकते हैं हम, 2 3 4 5, 5 लैम्डा प्लस 5 9 12 इज इक्वल टू 17। 5 लैम्डा इज इक्वल टू 17 माइनस 12 5, तो लैम्डा आ गया जी हमारा 1। लैम्डा हमारा क्या आ गया, 1। अगर हमारा लैम्डा 1 आ गया तो उससे हमारा ये वाला पॉइंट क्या बन गया, पुट कर दो, 1 प्लस 3 4 और 1 6 और 1 7, पॉइंट बन गया जी 4 6 7। डिस्टेंस निकालना है 119 से, 4 6 7 का डिस्टेंस निकालना है 119 से। ठीक है, इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दूं, जिसको जो भी नोट डाउन करना है वो वीडियो को रोक के करता रहे, समझते रहोगे तो भी समझ आता रहेगा। 4 6 7 का डिस्टेंस 119 से निकालना है। सो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 3 9, दिस विल बी 25 एंड दिस विल बी 4। ये हो गया जी हमारे पास 25 34 38, रूट 38। फर्स्ट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितना इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन थी बट इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे हिसाब से। क्या क्या वेरिएशन आ सकती हैं, अब कहने को तो डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इजी है ना। अब बट हमने इसमें ऐसे क्वेश्चन भी किए जिसमें आपको दो डिस्टेंस गिवन है, वैल्यू एक ही निकालनी है। कोई कांस्टेंट दे दिया जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, स्केलर क्वांटिटी दे दी, ए दे दिया, वैल्यू निकाल लो। ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक पॉइंट निकालना है, उसकी उसके साथ वैल्यू। अच्छा ठीक है, चलो अगर ये लाइन की इक्वेशन ना दी होती, यहाँ पे सिंपली एक और इक्वेशन दी होती विच इज, चलो ऐसे लगा लो, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 8, ये लगा लो इक्वेशन। ठीक है, तो आप सिंपली इसमें वही प्रोसीजर फॉलो करते, वही माइनस हो जाता, ये दोनों क्रॉस हो जाते, x और z बच जाता, ऐसे ही फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, ये खत्म हो जाता, y और z बच जाता, फिर y और z और x z वालों को इक्वेट करके आपके पास y की वैल्यू आ जाती, फिर एक में पुट करते x की आ जाती, फिर एक में पुट करते। तो ऐसे भी आप अपना ये x y z वाला पॉइंट फाइंड कर सकते थे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस आपको बेसिकली एक्स वाई जेड की वैल्यू ही लेनी है। तो मैंने इसमें से एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी इंटेलिजेंसी से निकाल ली है आप देखो। ठीक है, इसको एक स्केलर क्वांटिटी के इक्वल रखा, लैम्डा बनाया, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, लैम्डा की वैल्यू निकाल के हमारा पॉइंट निकल गया, पॉइंट का उस पॉइंट से डिस्टेंस आ गया। वेरी इजी, जिसको समझ आया वो बहुत आसानी से कर सकता है। देयर इज नो शॉर्टकट टू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आते हैं इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बट इट्स अ वेरी क्विक कैलकुलेशन। तब आप थोड़ी ऐसे लिखोगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 7 माइनस 9 का स्क्वायर। तब तो आप डायरेक्ट देखोगे कि 4 और 1 में कितना डिस्टेंस है, 3, 16 लिख सीधा यहाँ पे 9 लिखोगे। 6 और 1 में कितना डिस्टेंस है, 5, सीधा 25 लिखोगे। 7 और 9 में कितना डिफरेंस है, 2, सीधा यहाँ 4 लिखोगे। ठीक है, तो ये स्टेप आपका नहीं आएगा ना बीच में, तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलो डिस्टेंस में अभी हम इतना ही पढ़ते हैं, डिस्टेंस में इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं है जरूरी। ठीक है, प्लेन के साथ आपको डिस्टेंस पता चल गया, इंटरसेक्शन कोई भी दो चीज की दी है उसके साथ डिस्टेंस निकाल लोगे, डिस्टेंस गिवन है, कोई आपको और क्वांटिटी नहीं पता उसकी निकाल लोगे, एक ही वैल्यू,
लाइन के साथ है डिस्टेंस तो निकाल लोगे, प्लेन के साथ है तो निकाल लोगे, 2 पॉइंट का है तो निकाल लोगे। सो डिस्टेंस में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, कि इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी कैसे बनती है। टिल देन स्टे फोकस्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग योर 3D ज्योमेट्री। सी यू।